हेलो गाइस, मैं हूं डॉली जैन। कल है 11/11। 11/11 का पोर्टल खुलने वाला है। थोड़ा ये आज इस वीडियो को बना के डाल रही हूँ। थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है मेरा डिस्टेंस वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने क्षमा चाहती हूँ। आइए जानते हैं 11/11 का पोर्टल। जैसे सभी को पता है, बहुत से लोग आजकल पूरा यूट्यूब भरा है न्यूमरोलॉजी को लेकर के, एंजल्स नंबर को लेकर के, डबल नंबर्स को लेकर के। उसी हिसाब से ऐसे तो हर मंथ पोर्टल्स खुलते हैं, कोई ना कोई पोर्टल, हर छोटे छोटे पोर्टल्स हर मंथ खुलते हैं। लेकिन ये पोर्टल जो वो साल में एक ही बार खुलता है, 11/11, 11 मंथ और 11 तारीख। तो 11/11 का पोर्टल, जैसे कि बहुत लोग सुनते होंगे या नहीं जानते होंगे, वो लोग जान लीजिए कि सभी नंबरों में 11/11 का जो पोर्टल होता है, इसमें हम 4 बार डिजिट आता है। वैसे तो बाकी टाइम पे 2 ही डिजिट आएंगी। अगर 2 का पोर्टल खुलेगा तो 2 डिजिट आएगी, 4 का खुलेगा तो 2 डिजिट आएगी। इसी प्रकार से ये 11 का पोर्टल, इसमें 4 डिजिट आती है, 1111। और ये अपने ही आप में एक बहुत ही पावरफुल नंबर है। हम जब भी 11:11 देखते हैं डेली की लाइफ में भी, तो कहते हैं उस टाइम पे हमें बेस्ट विश मैनिफेस्टेशन करना चाहिए जो आपकी लाइफ में पूरी होती है। ये पॉट अपने आप में ही एक शक्तिशाली नंबर है। कहते हैं ना, नंबर 1। हर कोई अपने लाइफ में नंबर 1 होना चाहता है। हर कोई कोई एग्ज़ाम पास करता है तो चाहता है कि मुझे नंबर 1 मिले। अपने घर में हो या किसी भी जगह में, अपने आप को हर जगह वो नंबर 1 देखना चाहता है। तो नंबर 1 की अपने ही आप में एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। इसी प्रकार से कल का जो पोर्टल खुल रहा है 11/11 का, इसकी अपने ही आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी होती है, एनर्जी है। तो जानिए कल क्या करना चाहिए। 11/11 का जो पोर्टल्स आता है, इसमें आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरी कर सकते हैं। आपकी जो भी विशेष है, इसे पूरी करने के लिए कल का दिन बहुत ही हाई एनर्जी का होता है। जिस प्रकार से कहते हैं, जब नल में पानी कम आता हो, अगर टंकी में पानी कम हो तो फोर्स कम होगा। लेकिन जब टंकी पूरी फुल हो और आप नल चालू करेंगे तो बहुत फास्ट होकर के पानी निकलेगा। उसी प्रकार से कल का जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई फ्लो की होगी। कल जो भी एनर्जी मिलने वाली है 11/11 पे, फुल डे कल का बहुत ही अच्छा है। आप मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके लिए पूरा ही दिन अच्छा है। अपनी एनर्जी को हाई रखिए। हर किसी से भी बेमतलब का आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, ये सब चीज़ें ना हो, ऐसा कोशिश कीजिए। क्योंकि कल की जो एनर्जी है उसे आपको अपने अंदर एब्जॉर्व करना है, अपने अंदर लेनी है उस एनर्जी को। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी विशों को लिख सकते हैं। आप कोई भी ज़्यादा विशेष ना लिखिए, आप कोई भी 4 विश लिख सकते हैं, 5 विश। इससे ज़्यादा विश आप अपने लाइफ में ना ले। मैं चाहूँगी कि 4 ही ले, क्योंकि 1111 4 डिजिट है, इसलिए 4 ही विश आप कोई भी ऐसी लीजिए जो आपको क्या करना है कल सुबह। कब करना चाहिए, तो कल सुबह 11:11 पे कर सकते हैं, या फिर रात को 11:11 पे कर सकते हैं। आपको जब समय मिले तब कर सकते हैं। ऐसे फुल डे कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे करें तो कहते हैं 1111 की एनर्जी के साथ में वो टाइम में 1111 आ जाए तो एनर्जी और हाई फ्लो में मिलती है। तो उस वक्त आप एक डायरी ले लीजिए। आपकी डायरी में जो आप 4 विशेष चाहते हैं, हर विशेष को 11-11 बार लिखिए। आपके लिए कोई विशेष कुछ भी हो सकती है, रिलेशन हो सकता है, जॉब होता है, कैरियर होता है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी जो पाना चाहते हैं, जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हर एक विश को 4 बार। एक विश है आपकी, मान लीजिए आपको एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है कि मुझे उस कंपनी में जॉब मिल चुकी है। ठीक है, ऐसा आपको 11 टाइम लिखना है उसी विश को। फिर आपकी सेकेंड विश जो भी आप लेना चाहें, फिर थर्ड विश, फिर फोर्थ विश। ऐसे करके आप अपनी 4 से 5 विश बना सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि कोशिश कीजिए कि 4 ही विश ले। ये आपकी शॉर्ट टर्म विशेष होगी और आपको उस विश को 11 टाइम लिखना है। ऐसे करके आप 4 लिखिए। अब आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म विश जो होती है उसको आपको क्या करना है, तो उस विश के लिए आपको एक अलग डायरी बनानी है, जिस डायरी में जो विश अभी आपने लिए शॉर्ट टाइम 11 बार लिखने वाली, उस विश को आपको कल से चालू करके 11 दिन तक लिखना है, कंटिन्यू 11 दिन तक। 11:11 से लिखे, एक विश को 11 बार लिखे। 4 विशेष है आपके अगर, तो 4 बार 11-11 बार चारों विशेष को लिखिए। इस विशेष को आपको 11 डेज तक कंटिन्यू करनी है।
ये आपने एक डायरी में बनाया, ये आपकी शॉर्ट टर्म विश की डायरी हो गई। अब आपकी जो भी कोई लॉन्ग टर्म विश होती है, आपके जो लॉन्ग गोल्स होंगे, जो हमें पता होता है कि ये विशेष हमारी जल्दी पूरी नहीं होगी, इसको पूरी होने में 6 महीना, साल भर, 2 साल भी लग सकता है, तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म विश। तो उस विश के लिए आपको अपनी एक अलग डायरी बनानी है। उस डायरी में आपको क्या करना है, एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है, आपको बस एक ही बार उस विश को लिखना है। तो उस विश को लिखना कैसे है, कोई भी विश हो सकती है आपकी। उस विश को आपको, जैसे हम फिल्म, ठीक है, फिल्म जब देखते हैं तो क्या होता है, एक कहानी के ऊपर पूरी फिल्म लिखी हुई होती है। उसी प्रकार से आपकी लाइफ में आप रिलेशन, जॉब, कैरियर, जो चीज़ भी आप चाहते हैं, मनी, उसके ऊपर में आपको एक ये सोच लीजिए कि आप उस कहानी के शीर्षक को आप खुद लिख रहे हो, आप खुद ही उस कहानी को प्ले कर रहे हो। तो आपको डायरी में लिखना चालू करना है। जैसे हम एक कहानी लिखते हैं बड़ी, या उपन्यास होती है, पूरा सार में कि आपके लाइफ में ये चीज़ घटित हो रही है, वो घटित होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो कब होगी। इस प्रकार से आपको सारी कहानी लिखनी है पूरी फुल स्क्रिप्ट में, और फील करते हुए लिखेंगे कि आपकी लाइफ में वो चीज़ आ रही है, और उसको फील करते हुए लिखेंगे। ये पूरी एक स्क्रिप्ट लिखनी है आपकी, छोटी बड़ी, 4 पन्ने की, 5 पन्ने की, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना लिख सकते हैं। उस विश को स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखनी है आपको। हो सकता है आप 2 पन्ने में भी लिख सके, आपकी डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रिप्ट कितनी बड़ी आप लिखना चाहते हैं, उसको आप कितना फीलिंग्स करते हैं अपनी उस गोल को पूरा करने के लिए। ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म विश की डायरी। और इसको फिर करना क्या है, आपको लिखना एक बार है, लेकिन पढ़ना रोज़ एक बार है। एटलीस्ट कम से कम रोज़ एक बार उस डायरी की विश को पढ़िए। उससे आपके इनर वर्ल्ड में, कहते हैं ना, जो हमारे इनर वर्ल्ड में चलता है वो जल्दी पूरा होता है। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड जो है वो हमको भटकाता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको भटकाएगा कभी भी नहीं। आप किसी डर को फियर करते हैं कि ये मेरी लाइफ में घटित हो जाएगा, अगर आपको वो फियर अंदर से आ रहा है तो वो 100% घटित हो जाता है। लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप उसको भूल जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड से अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड आपको बार बार जागृत कराने की कोशिश करता है कि आपकी लाइफ में ये हो सकता है, आपकी लाइफ में ये हो सकता है। बट आपने अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर दिया कि मेरी लाइफ में कभी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है, तो वो नहीं होगी। आपका कॉन्शियस माइंड जितना भटका है, आपको अपने कॉन्शियस माइंड को हराना है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। उसी प्रकार से वो स्क्रिप्ट्स आपको पूरी करनी है। अब आते हैं एकदम शॉर्ट टर्म विश। हो सकता है कि कोई ये दोनों विशेष के लिए ना कर पाए, तो किसी की विश करने की इच्छा जरूर हो 11/11 के पोर्टल पे। तो कहते हैं शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्ट टर्म विश। इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेपर लीजिए, उसमें ऊपर आप लिखेंगे पहले 11/11 पोर्टल, ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। जब भी हम विश लिखें पहले थैंक यू जरूर करें। कहते हैं जब हम किसी को धन्यवाद देकर के कार्य करते हैं, यूनिवर्स को जब धन्यवाद देकर काम करते हैं, तो ज़रूरी है किसी को भी कि हर चीज़ के लिए, चाहे वो यूनिवर्स हो या हम किसी लाइफ में हो या कहीं पे हम कहीं जॉब कर रहे हैं, धन्यवाद अगर हम देते हैं तो उस धन्यवाद सामने वाले को सुनकर एक अंदर से बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है, और हमें भी अच्छा लगता है कि हमने सामने वाले को धन्यवाद बोला। तो इसीलिए ऊपर थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। आप किसी भगवान को मान सकते हैं तो धन्यवाद माता जी, जय दुर्गा माँ, जो भी जिस चीज़ को लिए आप अपने मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो भी विशेष है उसको 11 टाइम्स लिखिए। 11 विश ले सकते हैं, 4 विश ले सकते हैं। उस विश को आपको 11 बार लिखनी है। 11 विशेष लिख लिया आपने 11:11 पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस चिट को अपने साइड फोल्ड करेंगे। पूरा कंप्लीट करने के बाद नीचे भी थैंक यू लिखेंगे। उसके बाद में आप उसको अपने साइड फोल्ड करेंगे और एक कैंडल लेकर के उसको बर्न कर लेंगे। बर्न करके उसकी रैशेस को आप या तो किसी पॉट में पानी लेकर के पानी में डाल दीजिए, और उस पानी को आप किसी पौधे के नीचे या पेड़ के नीचे में डाल दीजिए, ताकि वो मिट्टी में पंच तत्वों के साथ में विलीन हो जाए। उसको विसर्जित कर दीजिए उस पानी को। दूसरा एक मेथड होता है कि जब आप उस रैशेस को जला दें तो जलाकर उसे बाहर निकल जाए बालकनी में, और उसे फ्लो कर दी यूनिवर्स की ओर। जो शॉर्ट टर्म विश है इसको कोशिश कीजिए कि अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म विश करना चाहते हैं, एकदम छोटी वाली जो मैंने लास्ट में बता रही हूँ, इसको अगर आप करना चाहते हैं तो रात का टाइम कोशिश कीजिए करने की, ठीक है। तो ये आप करिए। अब आते हैं जैसे कि जो भी हीलर्स है, जैसे मैं भी एक हीलर्स हूँ, मैं एंजल हीलर हूँ, रेकी हीलर हूँ, लंबा फेरा किया हुआ है,
तो जो भी इस प्रकार के हीलर्स है, टैरो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो जो भी इस प्रकार के हीलर्स हैं वो क्या करें, इन्होंने क्या करना चाहिए? इन्होंने सबसे पहले तो कल किसी की भी हीलिंग नहीं करनी है, क्योंकि कल के दिन हमें खुद को चार्ज करना है। जितना खुद को चार्ज करना है, खुद को चार्ज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके जो सिम्बॉल्स है, जो भी आपके जिस चीज़ से आप उनको हीलिंग करते हैं, जिस पद्धति से करते हैं, आपके क्रिस्टल्स होंगे, टैरो रीडर के कार्ड्स होंगे, जिसकी वजह से वो अपना किसी का कार्ड देख करके बताते हैं। उस दिन आपको वो सारी चीज़ों को हील करनी है। आप बैठ जाइए, एक जितने आपके सिम्बॉल्स है पेपर में बना लीजिए, पेपर में बना के रख दीजिए। आपके जो भी क्रिस्टल्स है, जैसे मैंने आज ये पहना हुआ है, आज मैं इसे निकाल दूंगी। ये जितने भी क्रिस्टल्स है आप उस पेपर के ऊपर जिसमें आपने सिम्बॉल्स बनाए हैं उस पर रख दीजिए और आप उसे हील कीजिए। जितना आप उसमें हील करेंगे उतनी उसकी एनर्जीज बढ़ेगी, आपके सिम्बॉल्स की एनर्जीज बढ़ेगी, जिससे जब भी आप सामने वाले की हीलिंग करें वो काम करे। अपनी लो फ्रीक्वेंसी के लोगों से कल आपका कनेक्शन कम रखिए, उन्हें हीलिंग ना दीजिए, उनके साथ में ऐसे कोई ज़बरदस्ती के आर्ग्यूमेंट्स ना रखें। जो रिलेशनशिप में पार्टनर्स होते हैं, अगर आप हीलर्स हैं तो अगर आपके पार्टनर्स इन चीज़ों को नहीं समझते हैं या वो चीज़ नहीं जानते हैं, तो उनके साथ में कल अपनी कोई भी एनर्जी को बांटे ना, जिससे उनकी जो लो फ्रिक्वेंसी है वो आपको भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। आपको कल जितना हो अपनी एनर्जीज को हाई करनी है। बाकी जो हीलर्स हैं वो और एक काम कर सकते हैं, रात को 11 बजे अपने गुरुओं के साथ में बैठे, उनके साथ कनेक्शन बनाएं, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाएं और जितने देर वो ध्यान बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, उतना लॉन्ग टर्म वो मेडिटेशन करें। 11 बजे मेडिटेशन में बैठने के बाद होता है कई हीलर्स 5 मिनट में मेडिटेशन कर लेते हैं, कई लोग 10 मिनट, कई लोग बैठने के बाद उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो कितने देर ध्यान में बैठ के आए हैं। तो उस वक्त अपने आप को यूनिवर्स, अपने गुरु के साथ कनेक्ट करके, अपनी फ्रिक्वेंसी को उनके साथ जोड़ करके, अपने अंदर उनके द्वारा दी हुई ऐसी बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हमें पता चलती है ध्यान के थ्रू में, वो चीज़ों को एब्जॉर्व करने की कोशिश करें। तो कल के दिन हमें यही सब करना है। तो सभी कोई 11-11 पे ये ज़रूर करे और अपनी लाइफ में बदलाव ले। धन्यवाद।